हरे कृष्णा। राधे राधे। तो देखिए मेरी सुबह की शुरुआत कितनी पॉजिटिविटी के साथ हो जाती है। और जब मैं माता रानी की सुंदर से मुखड़े को देखती हूँ ना, तो मेरा एकदम दिन जैसे लगता है कितना सुंदर मेरा आज दिन जाने वाला है। और मैं सुबह उठ करके सबसे पहले आँख बंद करके ना मैं माता रानी को ही आकर के देखती हूँ। मंदिर के लाइट जला देती हूँ और जलाने के बाद भगवान की खिड़की खोल देती हूँ और माता रानी के सुंदर चेहरे को देख करके इतना अच्छा लगता है। उसके बाद स्नान वगैरह करके मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो देखिए जहाँ मंदिर की साफ़ सफाई करना इतना अच्छा होता है, और मंदिर की साफ़ सफाई करने से पहले अपने घर में भजन चला देती हूँ, जिससे घर में सकारात्मकता इतना मंत्र की जब ध्वनि होती है, सुंदर सुंदर माता रानी कान्हा जी के जब भजन घर में गूंजता है तो इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे घर की खिड़कियों को खोल दीजिए, क्योंकि रात में एसी चलती है, पंखे चलते हैं, घर में निगेटिविटी भर जाती है। तो अपनी खिड़कियों को खोल देने से, दरवाजे को खोल देने से घर की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और देखिए सुबह सुबह जब हम पहले अपने मंदिर की साफ सफाई करती हूँ ना, तो साथ ही मानो पूरा घर एकदम महक उठता है। और कहते हैं ना कि घर में बरकत रुकती है जब घर के मंदिर में साफ़ सफाई नहीं रहती है। ठीक है, घर में साफ़ सफाई नहीं रहती है तो घर में बरकत, सुख, समृद्धि चाहिए तो अपने मंदिर के हर कोने को साफ रखिए। सुबह जब भी आप मंदिर में आए तो अपने मंदिर की साफ स्वच्छ कर दें। और देखिए, और तभी हमारा घर में बरकत, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। और देखिए जब भगवान के को जो पुराने फूल हैं वो तो रात में ही हटा दूंगी, और किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी कि रात्रि की दिनचर्या प्रभु के साथ कैसी होनी चाहिए और क्या क्या कार्य करके हमें सोना चाहिए। तो देखिए जितने भी बर्तन हैं, कभी कभी तो आज मुझे समय नहीं मिला था, रात में बहुत काम था तो मैं आज सुबह धो रही हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सारे जो बर्तन हैं वो मैं रात में ही धो के भगवान का रख दूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी अगर समय मिले तो रात में ही, लेकिन मैं फैले हुए नहीं छोड़ती हूँ कोई भी बर्तन। सारे भगवान के बर्तन को हटा करके एक जगह एक टुकड़ी में करके रख देती हूँ, और या तो मैं धो के रख दूँगी, नहीं तो एक जगह करके रख देती हूँ। मंदिर को जैसे सुबह साफ करती हूँ वैसे ही, क्योंकि भगवान वहाँ पर सोते हैं, और जब भगवान सोते हैं तो जैसे हम सोते हैं, हमारा बेड साफ होना चाहिए, हमारा अच्छे से चादर को साफ वगैरह करके पानी रख करके हम सोते हैं। उसी प्रेम भाव से अपने प्रभु को भी सुलाना है। भगवान के पास एक गिलास पानी रख दीजिए और उनका मंदिर को साफ स्वच्छ करके पुराने जो फूल चढ़ाए हुए रहते हैं, बासी फूल, उसको उतार करके और उसके बाद फिर अपने प्रभु को सुलाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भगवान के बर्तन वगैरह को अच्छे से साफ स्वच्छ करके और चमका करके ही रखना चाहिए। और देखिए प्रतिदिन हमें अपने मंदिर की रोज़ साफ सफाई करना चाहिए। शाम को भी समय मिले तो शाम को भी कर लीजिए, और सुबह मिले तो सुबह को कर लीजिए। ठीक है, तो जितना मंदिर में शुद्धता रहेगी, सफाई रहेगी, हमारे घर में सुख, समृद्धि, बरकत वहीं से आती है, मंदिर से, किचन से और बाथरूम से। ठीक है, तो ये तीनों जगह ही बहुत साफ स्वच्छ हमें करके रखना है। सारे बर्तनों को अच्छे से एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद करने के बाद मैं अपने और पूजा करते समय ना अपने मुख्य द्वार को बंद करके नहीं रखना चाहिए। इससे भी हमारे घर में बरकत रुकती है। जब भी पूजा पाठ करें अपने जब मेन गेट जो है उसको खोल के रखें, खिड़की दरवाज़ों को खोल करके रखें। पता नहीं प्रभु किस रास्ते चले आए। ठीक है, तो इसलिए यही भाव रखना है। देखिए सब भाव का खेल है, प्रभु थोड़े वो होते हैं, लेकिन हमें भाव से उनको हम एक बालक रूप में कर देते हैं। ठीक है, तो बड़े ही प्रेम भाव से, जब भी भाव से कि मेरे प्रभु इस रास्ते से आएंगे, इस दरवाजे से आएंगे और पता नहीं किस रूप में आ जाए, तो अपने खिड़की दरवाज़ों को खोल करके रखना चाहिए। ठीक है,
और कई जैसे मंदिर में कभी भी बासी फूल, मुरझाए फूल, इधर माचिस की तीली वगैरह को नहीं रखना है। और देखिए ये मेरे माता रानी की ये माला जब मैं दूसरा माला पहनाती हूँ तो ये खिड़की में रख देती हूँ, ये जो दरवाजे का है। और कितना हैवी है, देख रहे सारे भगवान का उतार करके रखी हूँ। तो उसके बाद अच्छे से मंदिर की साफ सफाई अपना कर लेती हूँ, क्योंकि करके ही सोई रहती हूँ। फिर भी मैं गंगा जल का पवित्र कर देती हूँ। गंगा जल का छींटा दे दीजिए। गंगा जल का छींटा देने के बाद मंदिर को साफ अच्छे से कपड़े से साफ स्वच्छ करके सबसे पहले भगवान जी के वस्त्रों को निकाल दीजिए। जो भगवान जी को पहनाना है एक एक करके सारे वस्त्रों को निकाल दीजिए, क्योंकि जब तैयारी रहेगी तो मंदिर के उस समय जब पूजा करने बैठेंगे तो मन एकदम शांत रहेगा और स्वच्छ रहेगा। और जहाँ स्वच्छता होती है वहीं दिव्यता होती है। हमारे स्वच्छ मन में ही प्रभु पधारते हैं। तो इसलिए सारी तैयारी को जब भी आप पूजा करें तो सारी तैयारी करके ही बैठें, ठीक है। तो इस तरह से भगवान के एक वस्त्र निकाल के रख लें। और देखिए जब भी दीपक जलाते हैं ना, तो दीपक जलाते समय आप कोई शुभ चिन्ह बना दीजिए, आप स्वास्तिक बना दीजिए। आप इस तरह से करने से हमारे घर में बरकत, सुख, समृद्धि बनी रहती है। जैसे देखिए और इस पे मैं दिए जलाऊंगी। और जब आप कोई ऐसे कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, कोई मेन जैसे कोई पर्व त्यौहार है तो उसमें अखंड ज्योत जलाया करिए, ठीक है। बहुत शुभ होता है। देखिए जैसे जैसे मनोकामना, जैसे हम कोई बात कर रहे हैं तो दीपक को हमारे पूजा का साक्षी होता है। और जब धीरे धीरे जो वो लौ होती है, जब जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, जैसे मैं माता रानी को मानती हूँ, तो धीरे धीरे वो लौ जो है जब उस लोक में पहुँचती है तो हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ की सारी चीज़ें हमारी माता रानी तक पहुँचाती हैं। तो इसलिए उसमें इतना तेल या घी भरिए कि जब तक पूजा करें वो ज्योत जलती रहे। और कम से कम पूजा करने के 1-1.5 घंटे बाद तक वो ज्योत जलती रहे। और जितनी ज्योत सौम्य रूप में जले उतना ही बहुत अच्छा होता है। जितना सौम्य, बहुत तेज ज्योत को नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। और जो देवी की जो पूजा होती है वो लंबी बाती उसमें प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपने जो दीप है उसको अच्छे से, देखिए खिड़की से बहुत तेज़ हवा आ रही है तो मैं वही ऐसे करके रोकी हूँ कि बुझ ना जाए। उसके बाद थोड़ी सी खिड़की हल्का सा बंद कर दी हूँ। तो इस तरह से मेरी मॉर्निंग का रूटीन रहता है, उसकी वही मैं आपके साथ शेयर करी। बहुत ही पीसफुल, जितना सुबह उठिए, जितना शांत माहौल में पूजा पाठ करिए उतना आपका मन स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, दिव्यता रहेगी। भगवान के वस्त्रों को, जितने भी भगवान के माता रानी की चुनरी और पैर पोंछने के लिए, भगवान का मुख पोंछने के लिए, स्नान कराने के लिए, सभी वस्त्रों को एक जगह रख दीजिए। और भगवान जी का ये देखिए मैंने कितना सुंदर श्रृंगार, मेरे कान्हा जी कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और देखिए कितने लाड लगाती रहती हूँ कान्हा जी को। ऐसे तो मैं पिता के रूप में सेवा करती हूँ, लेकिन वो ना लाड में लगाते रहती हूँ बीच बीच में, खूब उनके गाल को ऐसे ऐसे ही नहीं जैसे बच्चे की तरह से कहीं भी उठाए कहीं भी ले गए, ये मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ना उनके जो मेरे कान्हा जी हैं ना, उनका गाल बहुत प्यारा है तो मैं लाड लगाती हूँ कान्हा जी को अपने। और मैं तुलसी पत्र अपने कान्हा जी के भोग में ज़रूर रखना चाहिए। तुलसी जी कहते हैं ना कि भगवान के चरणों में तुलसी पत्र देने से कभी नरक नहीं जाता है। तो भगवान के चरणों में तुलसी पत्र दीजिए। और जब भी आप धूप दीप से आरती करिए और अपने पूरे घर को सुगंधित कर दीजिए। और जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनसे अपने घर में सुख समृद्धि बरकत के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने आंचल फैला करके माता रानी को बोलना, हे माँ मेरे घर में ऐसी ही शांति बना के रखिए, सुख बना के रखिए, मैं मेरे पति पत्नी में प्रेम बना के रखिए, मेरे बच्चे सदा हमारी बात माने, सदा अच्छी राह पे चले। ये अपने भगवान से कहना है। और भगवान सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए, ठीक है। और जो भी आप प्रेम से
से आप भगवान को भोग लगाए। तो ये जो वीडियो है मेरा उस दिन व्रत के दिन का, मंडे के दिन का वीडियो है। मैं भगवान को भोग लगाई थी क्योंकि मेरा सिंघाड़े के आटे का हलवा का भोग लगाई थी, तो इसलिए वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी खाइए, मेरे कंठ में जो भी जाता है ना, मैं वो प्रभु को खिला के खाती हूँ, क्योंकि सब वो प्रभु का ही दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण करके खाना है, ठीक है। अचवनी दे दीजिए और वो यही प्लेट ले जा करके मैं खा लेती हूँ, पट लगा देती हूँ, प्रभु